शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक बहुत रोचक विषय पर जो वर्तमान में बहुत ही संदिग्ध है उस पर जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पहले से वचन में स्पष्ट कर दिया गया। और उसके लिए हम देखेंगे गिनती 22 में हो रही जो घटना है आज के परिदृश्य में, उसका जो वास्तविकता है किस तरह हम पहचाने इन चीज़ों को। और इसके लिए दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय में भी बहुत स्पष्ट बताया गया है। आज के समय में उपदेशकों के बारे में जो कहा जा रहा है और उपदेशकों के द्वारा जो किया जा रहा है उसकी समझ हमें मिलेगी गिनती 22 में। तो वहाँ पर बिलाम का एक ऐसा भविष्यवक्ता है, बिलाम, जो अन्य जातियों से आया, वो इजरायली भविष्यवक्ता नहीं है। और अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसे श्राप और आशीष देने का अधिकार परमेश्वर की ओर से, और वह किस तरह से लालच में फंसता है, उसका लालच कितना अदृश्य सा है। जब राजा के कर्मचारी उसके पास दक्षिणा लेके जाते हैं, ये देखिए, यानी श्राप दिलाने के लिए दक्षिणा लेके जा रहे हैं परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के पास। वो साफ साफ नहीं बोल पा रहा है कि मैं श्राप नहीं दूंगा। इससे समझ जाइए, है ना, वो क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के से पूछ के बताता हूँ, तुम रुक जाओ। और जब परमेश्वर बोलता है तो नहीं जाना, उन्हें वापस भेज दे, वो चले जाते हैं। फिर दोबारा राजा भेजता है, तो उसके बाद फिर सोचो वो उनको रोक लेता है अपने यहाँ। और इस बार आ रहे हैं जो प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, बहुत सारा जो उसे आवश्यकता है लालच की, वो लेके आ रहे हैं देने के लिए। तो फिर वो बोलता है नहीं, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। यहाँ पर संदेह हुआ ना आपको कि जब एक बार परमेश्वर ने मना कर दिया कि तुम मत जा, मैंने जिसे आशीष दे दी है उन्हें श्राप मत दे, तो वो परमेश्वर से पूछने जाता है फिर, है ना, दोबारा। तो परमेश्वर बोलता है जा, पर जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। और वो तैयार हो जाता है, बढ़िया गधी के ऊपर अपना काठी बांधता है। और यहाँ समझ गए ना कि परमेश्वर के विरोध में वो लालच उसको ले जा रहा है वहाँ पर। और परमेश्वर फिर बचाना चाहते हैं कि ना जा, तू नाश की तरफ मत जा। और गधी जिस पे वो जा रहा है उसका एक हिस्सा हमारे सामने आता है, जिससे हम गधे को समझेंगे। गधे को वैसे खमार बोला जाता है, हिब्रू में खमार। और खमार का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, एक अत्यंत नम्र, दीन, बोझ उठाने वाला, कुछ विरोध करने वाला नहीं, एक ऐसा जानवर है वो। और पवित्र शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। और यहाँ तक कि सिमसोन ने गधे की जबड़े से हजारों को मारा था, तो वहाँ पर परमेश्वर ने गधे का वो हिस्सा बताया है कि गधे को हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। पर ये पूरा हिस्सा देखिए, वो वहाँ जा रहा है लालच के कारण। किनको श्राप देने को? इजरायलियों को। सोचिए पीछे क्या है वो मानसिकता जो दूषित हो गई है। जैसे आज के समय में उपदेशक, बाइबल दूसरा पत्रस 2 में बहुत साफ कहता है कि क्या क्या ये करेंगे, पूरा विवरण है झूठे उपदेशकों का। पर दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 22वां पद देखिए। बाइबल में बहुत सारी विचित्रताएं हैं और समानताएं मिलती हैं। अभी अगर हम देख रहे थे गिनती 22, और आप देख रहे हैं दूसरा पत्रस 2 उसका 22, और अर्थ यह दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 22, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती। आदत से बाज नहीं आते हैं। ये नाश होने वाले वो हिस्से हैं, लोग हैं, जो झूठे उपदेशक और उनकी पहचान,
कि लालच के लिए कैसे काम करते हैं। दूसरा पत्रस का मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, किन लोगों में? अभी हमने देखा, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। बड़ी चालाकी से, पता ही नहीं चलेगा, जैसे बिलाम कर रहा था ना, बड़ा छिपा हुआ, नहीं रुक जाओ, मालूम है कि परमेश्वर मना कर रहा है, फिर भी छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। यहाँ पर साफ साफ ये झूठे भविष्य उपदेशकों को चेतावनी है कि ये इनकार कर रहे हैं। और अभी हमने पिछले समय जाना कि प्रभु यीशु का वचन का इनकार करना मृत्यु अपने जीवन में ले आना है, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, हमेशा का दंड, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, लिखा ही हुआ है। ये इनकार करने वाले जो भी ऐसे तत्व हैं उनका विनाश निश्चित है। हमने पाप के बारे में जाना था, पर वहाँ पर पश्चाताप क्षमा था। यहाँ पर जानते बूझते करना, इनका नाश निश्चित है। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज संसार भर में आप सुनते देखते जान रहे हैं कि किस किस तरह का पाखंड किया जा रहा है, लुभाने वाले कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक व्यवसाय बाजार बना लिया गया है और वहाँ पर तमाम व्यवसाय हो रहा है। ये वो लुचपन है। ऐसे उपदेशकों से बच जाओ। आपके गली मोहल्ले में, आपके जो खेड़े में, छोटे से टाउन में जो पास्टर है, उस पर ध्यान दो। पहले उस पर ध्यान दो जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु की करीबी में आए, उसके चरणों में आए। उसके चरित्र और आचरण का आकलन करो। बाहर मत भागो। बाहर बहुत छिपा हुआ इतना भयानक है कि वो शर्मो हया का पर्दा भी उनके जीवन से हट गया है। जो प्रार्थनाओं के लिए भी पैसे लेते हैं, बिलाम जैसे, है ना, कि अगर हम इतने दिन करेंगे तो ये उनकी रेट लिस्ट है। ये नहीं बचेंगे। इनको पहचान लो, इनसे दूर हो जाओ। ये बहुत चालाक हैं और इनके जाल में वही फंसते हैं जो नाना प्रकार की बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहते हैं और आकर्षण और तड़क भड़क को जो महत्व देते हैं, वो इनके चक्करों में फंसते हैं। संसार के आकर्षण की जिनके अंदर इच्छा है, बड़े छोटे की, और अपने आप को उनके साथ रखने की कि हम इतने बड़े इसके साथ हैं। हर जगह देखिए, जहाँ पद प्रतिष्ठा में कोई व्यक्ति एक विशेष स्थान पर है तो चमचे बनना स्वाभाविक है। ऐसे चमचे पैदा हो जाएंगे जो लोभ और लालच के कारण कि हम उसके साथ रह रहे हैं, हम प्रभु यीशु के साथ रह रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं। अगर ये मानसिकता अंदर है तो वो उपदेशक की शिक्षा आपके अंदर है और वो शिक्षा विनाश की है, क्योंकि अनजाने में वो प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं। वो तो कर ही दिया जो झूठा उपदेशक है। आप उसके साथी बनकर वो सब काम कर रहे हैं जो जहाँ वापस हो जाएंगे, जहाँ कुत्ता अपनी उल्टी खाता है और सुअरनी कीचड़ में जाती है, ये स्थिति में वो उपदेशक आपको पहुंचा देगा। जो यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र हुए थे उस बलिदान से, तो ये दो स्वभाव, सुअर और कुत्ते वाला और एक ऊंट वाला, ये जानवरों का स्वभाव किस में आता है? ये झूठ के कारण आता है, शैतान के कारण आता है। ये पहचान है, हम अपने आप को पहचान लें कि हम किसकी संगति में हैं। और गधे के बारे में आज जान लें, जो बहुत मुख्य है। 4 से 10 तक जरूर पढ़ लेना। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 12 में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। वे कलंक और दोष जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपने ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है
और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान हैं। ये तमाम उपदेशक जो इस तरह से घिनौने काम कर रहे हैं, उनको देखो, इधर उधर से जो ले रहे हैं नाना प्रकार के, आप भेड़ों को बेच रहे हैं, भेड़ों का मांस खा रहे हैं, ये संताप की संतान है। उनके घर में संताप ही संताप हमेशा बना रहेगा। पवित्र वचन सच्चाई को प्रकट करता है, और उस समय तो आप आश्चर्य करेंगे, गधे ने बोला, वो गधी ने बोला, परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया और साफ साफ उस भाषा में कि मनुष्य समझ सके। ये असाधारण चीज है जो वहां पर हुई, और आज सच्चाई जो बता रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, वो बोझ उठा रहे हैं, वो खमार हैं, वो गधे हैं, गधी के बच्चे हैं। इस नाम को आप कैसे लेते हैं हिंदी में मैं नहीं जानता, पर इसकी मुख्यता, इसका चरित्र बहुत विशेष है हर पहलू से, और जो इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु के द्वारा, हम देखते हैं कि वो गधी के बच्चे पर, अर्थात गधा तो है ही, पर एक बच्चा, और जब हम परमेश्वर की संतान हैं, उसका जुआ हम पर है, तो ये बोझ नहीं लगता। ये सच्चाई को जानने के बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ आत्मा में सब उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए कार्य करती है कि उससे वो सचेत हों। जो हम 22 गिनती में देख रहे थे, तो गधी रुक गई थी, रोक दिया गया। वो विरोध नहीं करती, वो चलती है, बल्कि उसे मारा गया, 3 बार मारा बिलाम ने, उसे 3 बार मारा। तो बिलाम की शिक्षा की जो बात करते हैं, तो आज वो प्रचलित है, बहुत आयत से प्रचलित है। अपने पास ऐसी चीज़ों को देख लो। परमेश्वर की संगति में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से बने। ये व्यर्थ के आशीषों के चक्कर में ना पड़े कि हम आशीष ले, आपको मिल चुकी है। परमेश्वर ने बोला, मैंने जिसे आशीष दे दिया, आपने जब यीशु को स्वीकार किया, वो आशीष के भागी हो गए। अलग से कोई भी मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता, अपने तरफ से तो नहीं दे सकता। आपके लिए निश्चित जो आशीष पहले से निश्चित कर दी गई है, वो आप लेने के हकदार तब बनते हैं जब आप उस गधी के अनुसार होते हैं, उस वचन के अनुसार होते हैं, और परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से चलते हैं, उसका विरोध नहीं करते, चालाकी नहीं करते। ये सरमन, ये जो आपके सामने समझ रखी जा रही है, तो ये जानिए, जो घमंडी, गर्वित, बहुत बाइबल पढ़े हुए हैं, ये कहते हैं अपने आप को बहुत जानकार कहते हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए ये हो ही नहीं सकता। ये तो गधी का स्वभाव जिसमें है, उनके लिए कह रहा हूं मैं, वो ज्ञानियों के लिए नहीं कह रहा। उनका तो निश्चित जो हाल होना है, उनके घमंड के कारण, उनके गर्व के कारण, वो होना ही है कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। बाइबल यहाँ स्पष्ट हमें दिखा रही है, ये 2 हिस्से जो बिलाम के हैं और पतरस का, कि सचेत हों। आप अपने आप को कमज़ोर क्यों मान लेते हैं कि आप, जबकि परमेश्वर की संतान है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप कमज़ोर नहीं हैं। ये प्रमाणित होता है वो गधे की जबड़े की हड्डी से, वो कोई मायने नहीं रखती, पर परमेश्वर उसे एक शक्तिशाली हथियार बना देता है। सिमशोन ने नहीं मारा था, याद रखिए, वो जबड़े की हड्डी से मरे थे। तो इन दुविधाओं से हम निकलें, इन वो हिस्सों से हमें निकलना चाहिए जिसमें हम भ्रमित होते हैं, और आज के समय में अपने आप को पूरी रीति से यीशु के लहू में उस पर आश्रित होकर चलें। नहीं तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं से तो पूरा संसार भर गया है, और उनके उपदेशों से, उनके उपदेश है जो लोभ और लालच की ओर दिशा देते हैं। ये स्पष्ट है, उनके उपदेशों से समझो, उनकी हर कार्य प्रणाली से समझो, वो चकाचौंध से समझो जो वो बना रहे हैं अपना, अपने राज्य बनाने के लिए। जो लगता है उनको ईंट से लेकर सारी चीज़ें, उसके लिए वो कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं, उससे पहचानो। आपकी घर की कौन सी चीज़ों की इच्छा रखते हुए वो चाहते हैं कि उनके पास हो, ये देखो। ये झूठे उपदेशकों का है जिनका नाश होना निश्चित है। उनसे बचो, उनसे बचो। और इस बात को समझते हुए कि गधी सतर्क करवा रही है और गधी को मारा जा रहा है,
हम पढ़ लेते हैं मत्ती जो है 21 का 5वां, और इसे तो मैं पढ़ देता हूं, पर जकरिया 9:9 जरूर देख लेना। तेरा राजा नम्रता के साथ आ रहा है, वह गधे पर सवार है, एक जवान गधी के बच्चे पर। यह घटना दिखाती है, ये घटना जो दिखाती है, ये जो लिखा हुआ है, यीशु ने गधे को चुना क्योंकि वो एक नम्रता और सेवा का प्रतीक था, बजाय घोड़े के जो युद्ध और राजशाही का प्रतीक है। इस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सहनशीलता होती है, धैर्य, धीरज, ये चीज़ें गति दिखाती। 3 बार मारा गया, तब उसने मुँह, परमेश्वर ने उस समय वो कुछ नहीं, परमेश्वर ने जब उसका मुंह खोला तब उसने बोली, मैंने क्या कर दिया जब तूने 3 बार मारा? मेरे सामने तो दूत खड़ा था। वो एक गधी दूत को देख रही है, उस बात को पहचान रही है, अर्थात परमेश्वर के वचन को पहचान रही है। परमेश्वर के दूत मतलब वो वचन की पहचान कराने वाले, जो हमको बताते हैं। हमारे सामने बाइबल है, दूत ही तो है। कोई अलग से एक आकृति खड़ी होगी, प्राणी खड़ा होगा, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर वो भविष्यवक्ता सोचो कितना अंधा है। जैसे आज के झूठे उपदेशक अंधे हैं और हवा में पत्थर मार रहे हैं, तो अंधों के साथ जो अंधे बने हुए हैं वो गड्ढे में गिरेंगे। यहाँ सतर्क हो रहे हैं। कितने घिनौने घिनौने काम कर रहे हैं उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं और परमेश्वर की वचन की निंदा कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। जितने भी इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं उनके काम, थोड़ा सा रोम के पोप का भी आकलन कर लेना कि वो क्या क्या करते हैं। सचमुच में जिनका इतना सम्मान और आदर है, और मैं कैथलिक लोग उसने पापा कहते हैं, तो वो पापा जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने अब तक कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो एक सर्वोच्च प्रतिष्ठा की पद पर जो इस समय हैं? तो आपको पहचान होगी कि हम पहचानें और दुर्भावना से रहित होकर आकलन करें कि ये क्यों किया जा रहा है, छिपा हुआ इसमें क्या है। तो वो जो नम्रता, सहनशीलता, जो ये अनुग्रह है, खमार खाना, ये अनुग्रह को दिखाता है। हम अनुग्रहित हुए हैं, अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन है। ये बातें हम ध्यान रखें और इससे अलग हों, और पवित्र आत्मा जो चाहता है, सच्चाई और ईमानदारी से हमारे जो कर्तव्य हैं, जो गधे के द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं, तो देखने समझने वाले बन जाएंगे। पर अगर लालच के वो झूठ में फंसे रहेंगे तो निश्चित वो कहावत पूरी होगी जो दूसरा पत्रस 2:22 में है, जो वो आग की झील के लिए जहां हमेशा के लिए दांत पीसना है। ये सतर्क होने के लिए बहुत जरूरी था, जानने के लिए बहुत जरूरी था कि हम सब सतर्क रहें हमेशा। मेरा मन, प्राण, आत्मा की तमाम जितनी शक्ति है जो उसके प्रेम के द्वारा निहित है, निश्चित यह जो वचन की सच्चाई जो हमारे सामने हम सुन रहे हैं, यह हमें सचेत करती है कि झूठी बातों को पहचानें, झूठ के वो हिस्से को पहचानें। और इसके लिए मेरी आत्मा में निश्चित आप सभी के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने निवेदन विनती है कि ये सब बातों से आपका यीशु के नाम में छुटकारा हो। जो जो इन बातों में फंस गए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु के नाम में ये वचन अनुग्रह हो कि आपकी आंखें खुलें, ओंठ खुलें, बिल्कुल खुले होंगे। इसको अन्यथा ना लीजिए। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, और मेरी आत्मा की इच्छा उन सब भाई बहनों के लिए हैं जो, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के शिकार ना बने, बल्कि हमारी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर लगी रहे। और वो लगी रहेगी तो हम आसपास की चीज़ों पर जो घृणित हैं, झूठी हैं, वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। और प्रभु यीशु ने जो हमारे जीवनों में सत्य की शिक्षा दे दी है, इन सब बातों का हमने लगातार सीख रहे हैं, उसमें हम बने रहें, तो वो आशीष का मार्ग है, भरपूरी और जयवंत का मार्ग है, बहुतायत का मार्ग है। और हम पाप से बच चुके हैं,
तो उसमें फिर क्यों गिरें, इनकार क्यों करें लालच में पड़कर। कोई भी ऐसा कार्य एक दूसरे को देखकर करने की कोशिश ना करें, पर परमेश्वर ने आपको जिस प्रयोजन के लिए रखा है उसका चुनाव करें, उस पर तैयारी धीरे धीरे करें और वो बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला वो है। और कैसे बढ़ना है आत्मिक रीति से, ये हमारी समझ से परे है। सांसारिक रीति से आप किसी को बड़ा छोटा देख सकते हैं, पर आत्मा की ऊंचाइयां या बढ़ना किसी की पहचान कोई भी आत्मिक जन की कोई नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि आपकी आत्मिक ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई परमेश्वर की दृष्टि में हो और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। इच्छा रखेंगे यीशु के नाम में, तो जैसे मैंने रखी है, तो आप सबके लिए वो आशीष का, बल्कि बहुतायत की आशीष और सब प्रकार की आशीष का कारण बन रहा है। क्योंकि ये इच्छा परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के नाम में रखी है और पवित्र आत्मा इस हेतु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं ऐसा कहूँ। तो आखिरी में फिर कि ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षा देने वाले शिक्षक, उपदेशक, इनको पहचान लीजिए। इन्हें बहुत आराम से आप पहचानेंगे। परमेश्वर आपको दिखाएगा, इनकी छिपी हुई चीज़ भी आपके सामने हो जाएगी। और इसीलिए ये मारे मारे फिरते हैं निश्चित बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि ये वो लोग हैं और इन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, देखा हूँ। इनके तमाम क्रियाकलाप भ्रमित लोग हैं। और अगर इन्होंने यीशु का इनकार, इन्होंने क्या, जिन्होंने यीशु का इनकार कर दिया है और अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों के जाल में फंसे हुए हैं लगातार, और वो जो प्रभु में आना चाहते हैं उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, तो निश्चित परमेश्वर का श्राप उन पर कितना भयानक पड़ेगा ये बहुत जल्दी देखेंगे। क्योंकि जिस रीति से वो नाश करने के लिए उन नई नई भेड़ों को गड्ढे में डालने के लिए तैयार हैं, उनके लिए वो आग की झील और छुटकारा कभी नहीं। हाँ, चालाकी से ये कुछ दिन जी तो सकते हैं, पर चाटना पड़ेगा वही जो लिखा हुआ है दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 22वां पद, जो ये गंदगी में पड़े हुए हैं और वही चाट रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इनकी पहचान ये है, इन्हें पहचान लीजिए। और आज जब हमें नया दाख मधु मिल रहा है, नई आशीष मिल रही है, तो इसे ग्रहण करें, इस हिस्से को। और ये बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर के द्वारा ये निश्चित कि हम इस चीज़ की पहचान करें, साथ साथ कि जब हम ये पहचान कर लेंगे तो निश्चित, अभी हम जो सीख रहे थे कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, तो उसका आज्ञाकारी रह के नम्रता और दीनता से, जैसे यीशु ने बोझ उठाया हमारे पापों का, हम भी अपने आप को आगे रखें कि एक जिम्मेदार, ईमानदार, वफादार अपने स्वामी के सेवक होकर वो बोझ ईमानदारी से उठा सकें, देखते समझते हुए, और अपने ऊपर ऐसी कोई चीज़ ही ना ला दें जो झूठे उपदेशकों की है, शिक्षकों की है, भविष्यवक्ताओं की है। अपने आनंद का जो आत्मा का है, हर दिन का है, उसे मत खोइए इन बातों में, जो झूठ के द्वारा ही हम अपनी वो आशीषों को खो देते हैं। तो उस पर ध्यान लगाने की जगह इन सच्चाइयों को, जो खरे वचन हैं, जब आप सुनते हैं इसको, तो निश्चित मैं अपने सब्सक्राइबर्स से चाहूँगा कि, और वो कर भी रहे हैं, कि इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और जितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और करा है और वो बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि बार बार जो मुझे आ रहा है कि सिर्फ 2% लोगों को नोटिफिकेशन जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो घंटी जिसमें दबाते हैं तो ऑल आता है, अगर हम उसको कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आप और बार बार सब्सक्राइब ना करें। एक बार कर दिए तो वो हो गया। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए कि नहीं, हमें पसंद नहीं आ रहा है, यानी अलग हट जाना चाहते हैं, तब के लिए है वो। तो बार बार वो सब्सक्राइब को ना करें, एक ही बार कर देना काफ़ी है। पर वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे सबको वो मिल सके,
जो रखा गया है। तो ध्यान दीजिए और नहीं आता तो पता कर लीजिए। और इन वचनों की आशीष के लिए अपने आप को अपने प्रभु के सामने घुटनों पर जाकर इस इच्छा से जब हम इच्छा रखेंगे तो निश्चित आप देखेंगे कि एक नया अभिषेक, तरोताज़गी और आत्मा के लिए जो हर दिन का आनंद है, वो फिर दुष्ट नहीं चुरा पाएगा। उसके हथियार को जो आज आपने पहचान लिया और वो झूठ का हथियार किस तरह नाश करता है, इसे आपने जान लिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में उन आशीषों के साथ, परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए और उसके राज्य के लिए।